हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि फेस्टिवल सीज़न शुरू हो चुका है, वैसे में मिठाइयाँ तो सबके घर में बनती ही बनती है, लेकिन कुछ नमकीन न बनाया जाए तो फेस्टिवल अधूरा सा लगता है। वैसे में आप इस परतदार नमकीन को बना सकते हैं, चाहे किसी फेस्टिवल त्यौहार में या फिर इसी तरह से बनाकर 1 महीना स्टोर करके भी रख सकते हैं और इसे चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग लगता है। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं आज की रेसिपी, निमकी की रेसिपी या फिर मठरी की रेसिपी, कुछ भी इसे आप कह सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है और साथ में ले लेंगे आधा कप मैदा। अगर आप चाहें तो इसे सिर्फ मैदा में या फिर सिर्फ आटा में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। दोनों में ही बहुत क्रिस्पी, क्रंची और बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मैदा में ही बन सकता है या फिर आटा में ही हमें बनाना है। ये आपकी चॉइस है, दोनों मिक्स करके बनाना है या फिर आटा में बनाना है या फिर मैदा में। साथ में डाल देंगे 1 चम्मच घी और आधा चम्मच डाल देंगे कलौंजी और आधा चम्मच डाल देंगे अजवाइन और साथ में डाल देंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। कितना आटा लिया है उसी के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देना है और इन सबको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे कि नमक घी आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए, जिससे कि खस्ता बन करके निमकी तैयार हो। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक डो लगा करके तैयार करना है। डो लगाते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि डो हमें टाइट लगा करके तैयार करना है। जिस तरह से पूरी के लिए लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से डो लगाना है। पानी एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो डो गीला हो सकता है, फिर से आपको आटा ऐड करना पड़ सकता है। तो हमने डो लगा लिया है फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हो। मतलब बहुत ही अच्छे से ये पूरी की तरह हमने डो लगा करके तैयार किया है। अब थोड़ा सा हाथ में तेल से ग्रीस कर लेंगे और आटा के ऊपर लगाकर ढक कर रेस्ट के लिए 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम लोग एक छोटी सी तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है और इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून मैदा। अगर आप चाहें तो आटा डाल सकते हैं या फिर कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। कोई भी एक चीज़ आप ले सकते हैं जिसमें भी आप मतलब इस घोल को बनाना चाहते हैं। तो ये 2 टेबल स्पून है और उसी मतलब चम्मच से हमने 1 चम्मच रिफाइंड तेल डाल दिया है इसमें और अच्छे से मिक्स करके एक घोल बनाकर तैयार करना है, एक पेस्ट बना करके तैयार करना है। इसे आप साटा भी बोल सकते हैं। आटा रेस्ट करते हुए 5 से 7 मिनट हो चुका है। एक बार आटा को अच्छे से मसल लेना है और इसका लोई बना करके तैयार कर लेना है। लोई हमें थोड़ा सा बड़ा ही साइज़ में बना करके तैयार करना है। तो हमने टोटल आटा में 3 मतलब बड़ा साइज़ का रोटी मतलब बॉल बना करके रेडी कर लिया है। अब किसी भी सरफेस पर आप इसे बेल करके तैयार कर लेना है। थोड़ा सा बड़ा ही बेलना है, इसीलिए अगर आप चाहें तो किसी भी स्मूथ मतलब प्लेन सरफेस पर आप इसे बेल सकते हैं। अगर आपके पास चकला बड़ा है तो चकला के ऊपर भी बेल सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर डस्ट कर लेंगे और बड़ा सा चपाती बेल करके तैयार कर लिया है हमने। इसे हमने पतला ही रखा है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। अब इसके ऊपर हम घोल लगा देंगे, जो हम मैदा और तेल का घोल बना करके रखे पूरे अच्छे से लगा देंगे, क्योंकि जितना अच्छे से आप स्प्रेड करेंगे पूरे रोटी के ऊपर लगाएंगे उतना ही खस्ता, परतदार और लेयर वाली बिल्कुल मठरी बन करके तैयार होता है और खाने में बिल्कुल मतलब सॉफ्ट करारी सी बन करके तैयार होता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि बिल्कुल अच्छे से हमें घोल लगाना है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने इसे रेक्टेंगुलर शेप में बेल करके रेडी किया है। इस तरह से अगर लंबाई में हम फोल्ड करेंगे तो थोड़ा सा साइज़ मठरी का छोटा बन करके तैयार होगा। अगर चौड़ाई से फोल्ड करेंगे तो थोड़ा सा मठरी बड़ा होगा, मतलब मोटे साइज़ का रोल बन करके रेडी होगा। तो सबसे पहले हम इसे कट कर लेते हैं और दूसरा रोल हम जब बनाएंगे, दूसरा बॉल से बेल करके हम रेडी करेंगे तो उससे हम चौड़ाई से मतलब रोल करके रेडी करेंगे, जिससे मठरी थोड़ा सा साइज़ में बड़ा हो। तो आपको कितना बड़ा या छोटा रखना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग रोल करके तैयार कर सकते हैं। अगर आप चकले पर बेल रहे हैं तो इसमें तो कोई लंबाई चौड़ाई की मतलब बात ही नहीं है, उसमें तो एक ही साइज़ का सारे बॉल बन करके रेडी होगा। तो हमने इस तरह से फिंगर से प्रेस करके सारे बॉल को तैयार कर लिया है और इसी तरह से दूसरा रोटी भी बेल करके रेडी कर लिया है। इसमें थोड़ा सा साटा लगा देंगे। साटा लगाना तो ज़रूरी हो मतलब इसलिए है क्योंकि परतदार बनाने के लिए। तो हमने सारा लगा लिया है और इसे रोल कर लेते हैं। तो इस बार हम लंबाई से नहीं बल्कि चौड़ाई से इसे फोल्ड करेंगे, जिससे क्या होगा,
इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि थिकनेस थोड़ा सा रोल का बड़ा हो जाएगा, मतलब मोटा हो जाएगा, इसीलिए मठरी भी साइज़ में बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए जितना बड़ा या छोटा आप मठरी बनाना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको रोल बड़ा या छोटा बना करके तैयार करना है, मोटा या फिर पतला। तो इस तरह से इसे भी कट कर लेते हैं और फिंगर से प्रेस कर लेंगे और इसे फिर रोल कर लेंगे। तो सारे को इस तरह से फिंगर से हम प्रेस कर लेते हैं और इसे प्लेट में रख लेते हैं। और फिर एक एक बॉल से हमें मठरी बेल करके रेडी करना है। बट बेलते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि बिल्कुल हल्के हाथों से इसे बेल करके रेडी करना है, जिससे बिल्कुल लेयर वाली और परतदार मठरी बन करके तैयार हो। तो आप देख ही सकते हैं कि हमने इसे थोड़ा सा मोटा ही रखा है। तो इसी तरह से बाकी के सारे बॉल से मठरी बना लेंगे। अगर आप चाहें तो इसी तरह फ्राई कर सकते हैं, या फिर निमकी बनाना चाहते हैं, मतलब जो ट्रायंगल शेप का होता है उस तरह से बनाना चाहते हैं और भी सॉफ्ट और अंदर से बिल्कुल क्रिस्पी। इसके लिए क्या करेंगे कि जो साटा हमने बचा करके रखा है, मतलब बच गया है, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसे लगा करके और इस तरह से फोल्ड कर देंगे और दूसरी साइड भी लगा करके और हम फोल्ड करके इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड करके तैयार कर लेना है इस तरह से, जिससे कि फ्राई करते समय बिल्कुल भी खुले नहीं। थोड़ा सा हल्के हाथों से इसे प्रेस कर देंगे और थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इसे रोल कर देंगे, जिससे थोड़ा सा बड़ा हो जाए और जो लेयर बना हुआ है फोल्ड किया है वो अच्छे से एक दूसरे में मतलब चिपक जाए। तो इस तरह से हल्के हाथों से मोटा ही रखना है इसे। और इसी तरह से बाकी के बचे हुए बॉल से हम मतलब रोल करके और निमकी बना करके तैयार कर लेंगे। और ये हमने इसी तरह से मतलब राउंड ही छोड़ दिया है, इसी तरह से मठरी फ्राई कर लेंगे। और बाकी बचे हुए से निमकी इस तरह से हम बेल करके तैयार कर लिया है। तो चलिए फिर गैस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। तो गैस के ऊपर हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है और जब तेल थोड़ा सा गरम हो जाए फिर हम एक एक करके मठरी डाल देंगे। तो सबसे पहले हमने 1 से 2 मठरी डालकर छोटे साइज़ वाला चेक कर लिया था कि तेल अच्छे से गरम है या नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अधिक गरम तेल में भी हमें नहीं डालना है और बिल्कुल ठंडा तेल में भी नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा तेल गरम होना चाहिए। फिर एक एक करके मठरी डाल देना है और जब एक तरफ से अच्छे से सिक जाए फिर हमें इसे पलटना है। सीखने के बाद ये अपने आप ऊपर आ जाता है और जब एक तरफ से सीखने लगता है मतलब फ्राई होने लगता है तो इसका साइज़ डबल हो जाता है। जिस तरह से तेल में डालने के बाद पापड़ फूलता है, इसी तरह से बिल्कुल आप देख ही सकते हैं कि साइज़ कितना डबल हो रहा है, मतलब फूल करके बड़ा साइज़ में हो जा रहा है। तो इस तरह से उलटते पलटते हुए हमें गोल्डन और क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई कर लेना है। तो इसी तरह से हमने दूसरे बैच का भी मठरी फ्राई करके तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी क्रंची फ्राई होकर के तैयार हुआ है। तो चलिए ट्रायंगल शेप वाला भी हम देख लेते हैं कि किस तरह से फ्राई होकर के तैयार होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिले। तो इसी तरह से सारे मठरी को हमने फ्राई कर लिया है। ठंडा होने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के आप 1 महीना तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस त्यौहार इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई